नमस्ते। आज हम पीआईबी मार्च 5 का न्यूज कवर करेंगे। पहला न्यूज है कैबिनेट अप्रूव्स रिविजन ऑफ लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। ये ना नाबार्ड में पूछने की हाई पॉसिबिलिटी है। आरबीआई का चांस कम है, लेकिन नाबार्ड में पूछने की हाई पॉसिबिलिटी है। हम देखेंगे ये क्या है। तो आप ये नाम से गेस कर सकते हैं कि ये लाइफ स्टॉक का डिसीज कंट्रोल करना और हेल्थ इंप्रूव करना, ये वही है ये प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव। To improve the animal health sector by way of implementation of prophylactic vaccination programs against various diseases of livestock and poultry. It also includes capacity building, disease surveillance and strengthening of the veterinary infrastructure. ठीक है, तो इसमें ना 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, दूसरा है LHNDC, वो है लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल, और तीसरा है पशु औषधि। तो ये 3 कंपोनेंट आप याद कर दीजिए। पहला नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, तो आप एनिमल डिसीज कंट्रोल, ये एनिमल का डिसीज कंट्रोल करना, किसका, एनिमल डिसीज और लाइफ स्टॉक का भी डिसीज कंट्रोल करना। और तीसरा है पशु औषधि। पशु औषधि का ऑब्जेक्टिव है अफोर्डेबल प्राइसेस में वेटनरी मेडिसिन को देना। ठीक है, वेटनरी मेडिसिन को अफोर्डेबल प्राइसेस में देना ही पशु औषधि का ऑब्जेक्टिव है। और ये LHNDC में 3 कंपोनेंट है। वो है पहला क्रिटिकल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, दूसरा है एस्टैब्लिशमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग वेटनरी हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, और तीसरा है असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कंट्रोल ऑफ एनिमल डिसीज। तो आप याद कर सकते हैं कि पहला एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम करना है, तो एनिमल डिसीज को कंट्रोल करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो वेटनरी हॉस्पिटल को स्ट्रेंथन करना है और बहुत सारी वेटनरी हॉस्पिटल को एस्टैब्लिश करना है। और तीसरा, ये एस्टैब्लिश करने के लिए स्टेट्स को असिस्टेंस देना पड़ता है, क्योंकि स्टेट्स में ही ये वेटनरी हॉस्पिटल एस्टैब्लिश होते हैं ना, तो यू हैव टू असिस्ट द स्टेट्स। ठीक है, ऐसा आप याद कर सकते हैं, एक कनेक्ट करके आप याद कर सकते हैं। मैंने ये स्टोरी बोल दिया, आप किसी भी स्टोरी कनेक्ट करके आप याद कर सकते हैं। पहला एनिमल डिसीज को कंट्रोल करना है तो कैसे कर सकते हैं, वेटनरी हॉस्पिटल में जाकर कर सकते हैं। तो वेटनरी हॉस्पिटल कहाँ एस्टैब्लिश होगा, स्टेट्स में, इसलिए स्टेट्स को असिस्टेंस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये पशु औषधि कंपोनेंट है, ये है एक नया कंपोनेंट, ये अभी ऐड हुआ है। तो पहले से ही ये 2 कंपोनेंट थे, लेकिन ये पशु औषधि अभी हुआ था। तो हम ये बजट को देखेंगे। तो इस प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट ने अलोकेट किया बजट है 3880 करोड़। रिमेंबर, 3880 करोड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। और ये 2 इयर्स के लिए अप्लीकेबल है, वो है 24-25, दैट इज फाइनेंशियल 25 और फाइनेंशियल 26। ये दोनों ईयर्स के लिए ये बजट अप्लीकेबल है। और इस बजट में एक कंपोनेंट है, वो 75 करोड़ का है। वो किसके लिए उपयोग होगा, गुड क्वालिटी एंड अफोर्डेबल जेनेरिक वेटनरी मेडिसिन एंड इंसेंटिव फॉर द सेल्स ऑफ मेडिसिन अंडर पशु औषधि कंपोनेंट। तो गुड क्वालिटी और अफोर्डेबल मेडिसिन और इंसेंटिव भी होगा सेल्स ऑफ मेडिसिन अंडर ये नया कंपोनेंट में, पशु औषधि कंपोनेंट। तो ये पशु औषधि कंपोनेंट देखे तो उसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल जेनेरिक वेटनरी मेडिसिन थ्रू PM किसान समृद्धि केंद्रास एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये दोनों जगह में अफोर्डेबल और एक्सेसिबल होना चाहिए, तभी ये लाइफ स्टॉक डिसीज ये सब कंट्रोल हो सकता है। तो वो पहले स्लाइड में देखे थे ना 3 कंपोनेंट, और उसमें LHNDC में 3 कंपोनेंट थे। तो पहला 3 कंपोनेंट नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल, दूसरा था LHNDC और तीसरा है पशु औषधि। और फिर LHDC के अंदर 3 कंपोनेंट, पहला है क्रिटिकल एनिमल डिसीज कंट्रोल। तो एनिमल डिसीज कंट्रोल करना है तो वेटनरी हॉस्पिटल स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा होना चाहिए। वेटनरी हॉस्पिटल कहाँ होगा, स्टेट में होगा, तो असिस्टेंस देना चाहिए स्टेट्स को। ठीक है, तो ऐसे स्टोरी से आप कनेक्ट कर लो, आप याद भी कर लो। आप सिर्फ ये न्यूज़ नहीं पढ़ाएंगे, आप याद भी करेंगे, क्योंकि आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा। सिर्फ नहीं पढ़ाइए, याद भी करिए। जस्ट डोंट स्टडी एंड व्यू सी माई न्यूज़, टू ऑल्सो काइंडली लर्न इट एंड ऑल्सो रिमेंबर इट, सो आप तभी भूल नहीं पाएंगे। दूसरा है नेक्स्ट न्यूज़, ये सब 1 लाइनर की व्यूज़ है। सो मॉडल वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत इनिशिएटिव लॉन्च्ड है। तो एक नया इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, उसका नाम है मॉडल वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत। तो इसका एम्बिशन है कि एस्टैब्लिश एटलीस्ट 1 मॉडल ग्राम पंचायत इन ईच डिस्ट्रिक्ट। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडल ग्राम पंचायत होगा। और एक अनाउंसमेंट हुआ कि सिलेक्शन ऑफ 770 मॉडल वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत होगा। टोटली 770
मॉडल वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत होगा, 1 मॉडल ग्राम पंचायत इन ईच डिस्ट्रिक्ट फॉर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लीडरशिप स्किल्स। ठीक है, तो एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक ग्राम पंचायत होगा। और दूसरा टोटली 717 वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत होगा, मॉडल वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत होगा। ये 2 पॉइंट आप इस न्यूज से याद करना चाहिए। दूसरा है नीति फ्रंटियर टेक हब टू बिकम द फ्रंटियर टेक एक्शन टैंक। रिमेंबर, नीति फ्रंटियर टेक हब टू बिकम द फ्रंटियर टेक एक्शन टैंक। दिस इज टू एक्सेलरेट इंडियाज ट्रांजिशन टू अ फ्रंटियर टेक एक्शन। ये फ्रंटियर का मतलब है कि नए टेक्नोलॉजी, नोवल टेक्नोलॉजी और एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जैसे AI है ना वो, और ऑल्सो कटिंग एज टेक्नोलॉजी, नए नए टेक्नोलॉजी उपयोग करना है। जो भी वर्ल्ड में नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं वो सब हम भी उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमें डेवलप्ड नेशन बनना चाहिए, तो ये सब उपयोग करके ही हम बन सकते हैं। तो इसीलिए एक फ्रंटियर टेक एक्शन टैंक का नेसेसरी था, और वो नीति फ्रंटियर टेक एक्शन हब, ये याद कर लीजिए। ठीक है, दूसरा है DNRLM, वो है दीन दयाल अंत्योदय योजना। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ने एक वेबिनार लॉन्च किए थे, तो वेबिनार का नाम है टारगेटिंग स्ट्रैटेजीज फॉर रीचिंग द लास्ट माइल। टारगेटिंग स्ट्रैटेजीज फॉर रीचिंग द लास्ट माइल। तो ये इट विल बी, दिस वाज हेल्ड अंडर द योजना कॉल्ड समवेशी आजीविका योजना, SAY, समवेशी आजीविका योजना है। और ये योजना का एम्बिशन है टू इम्प्रूव द पुअर वुमेन, which aims at the economic inclusion of the poorest of the poor women, to empower or to improve the condition of the poor women. That is the objective of समवेशी आजीविका योजना। इसी के अंदर ये वेबिनार लॉन्च हुआ है। वो वेबिनार का नाम है टारगेटिंग स्ट्रैटेजीज फॉर रीचिंग द लास्ट माइल। ठीक है, ये भी अंत्योदय, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ने ये वेबिनार लॉन्च किया है अंडर दिस योजना कॉल्ड समवेशी आजीविका योजना। सो नेक्स्ट न्यूज है, एक ट्रेनिंग मॉड्यूल ने डेवलप किए हैं। कौन डेवलप किए हैं? 3 एंटिटीज। पहला है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इट पार्टनरशिप विद BRAC इंटरनेशनल, एंड थर्ड एंटिटी इज ट्रिकलअप। रिमेंबर DBT। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये है DNRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, BRAC इंटरनेशनल, और T और ट्रिकलअप। तो ये मॉड्यूल, ट्रेनिंग मॉड्यूल का नाम है इंस्पायर चेंज, विजन बिल्डिंग एंड इंक्लूसिव लाइवलीहुड। इंस्पायर चेंज, विजन बिल्डिंग एंड इंक्लूसिव लाइवलीहुड। नेक्स्ट न्यूज है 12th रीजनल 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम इन एशिया एंड पैसिफिक, ये जयपुर में हुआ था। तो इसमें ना ये रोल आउट हुआ था। क्या रोल आउट होता है? सिटीज 2.0, CITIIS 2.0। इसमें ना यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड प्रोग्राम ये है, अंडर विच 1800 crores वर्थ ऑफ अग्रीमेंट्स वर साइन फॉर इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट। तो वेस्ट मैनेजमेंट में सिटीज में वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए ये प्रोग्राम रोल आउट हुआ था, और 1800 crore वर्थ ऑफ अग्रीमेंट साइन हुए थे। कहाँ ये वेस्ट मैनेजमेंट होगा? इन 18 cities अक्रॉस 14 states। तो ये CITIIS के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इसका फुल फॉर्म है सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन। सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन, ये एक कंपोनेंट है किसके अंदर? स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन एक है, इसके अंदर एक स्कीम है, इसके अंदर ये एक कंपोनेंट है। तो इसने कौन लॉन्च किया था और कौन डेवलप किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद AFT। AFT एक फ्रांस की डेवलपमेंट एजेंसी है, और जर्मन डेवलपमेंट बैंक KfW, EU और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 नाम आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये सिटीज़ के एसोसिएट है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये तो सिटीज़ में है, तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स श्योरली होगा। दूसरा है फ्रांस की डेवलपमेंट एजेंसी, वो है AFD। तीसरा जर्मन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन यूनियन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। ठीक है, दिस प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर प्रमोटिंग अ सर्कुलर इकोनॉमी थ्रू इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स एट द सिटी लेवल। सिटी लेवल में होगा सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोट करने के लिए बोथ टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस दोनों भी ये प्रोजेक्ट देगा। Significant announcement with India declaring its
candidacy to host the World Circular Economy Forum 2026. World Circular Economic Forum 2025 ब्राजील में साओ पोलो में होगा. ब्राजील साओ पोलो, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट. साओ पोलो में ब्राजील में होगा और 2026 में हम होस्ट करेंगे कि इंडिया ने इंटरेस्ट दिखाए कि हम 2026 में ये फोरम होस्ट करेंगे, वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम. द नेक्स्ट है नए सीईओ बने हैं. गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में एक नए सीईओ अपॉइंट हुए थे, वो उनका नाम है श्री अजय बडो इज द न्यू सीईओ ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस. तो ये ना हम डिटेल में मार्च 2 की करंट अफेयर्स में कवर किए हैं, आप जाकर वह दे सकते हैं. और नेक्स्ट है पीएम अनाउंस्ड कि जीन बैंक होगा. ए जीन बैंक विल बी एस्टैब्लिश टू कंजर्व द कंट्रीज जेनेटिक रिसोर्स. कंट्री की जेनेटिक रिसोर्स प्रिजर्व करने के लिए एक जीन बैंक एस्टैब्लिश होगा. ये सेकेंड जीन बैंक है. रिमेंबर दिस इज द सेकेंड जीन बैंक. फर्स्ट जीन बैंक 1996 में लॉन्च हुआ था बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस. नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस ने ये फर्स्ट जीन बैंक 1996 में दिल्ली में लॉन्च हुआ था. अब ना बहुत सारे जेनेटिक या स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, तो ये जेनेटिक प्रिजर्व करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये जीन बैंक लॉन्च होगा. तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेकेंड जीन बैंक इन बजट 25-26. तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस ने बताया कि इसको एक बजट देंगे फाइनेंशियल 26 में एक बजट देंगे ये सेकेंड जीन बैंक एस्टैब्लिश करने के लिए. और इस सेकेंड जीन बैंक विल हाउस 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइन्स. रिमेंबर इट विल हाउस 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइन्स. एंड ये ना इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव्स को भी सपोर्ट करेगा. सिर्फ इंडिया का जेनेटिक रिसोर्सेज नहीं, इंटरनेशनल का जेनेटिक रिसोर्सेज भी ये प्रिजर्व करेगा, सपोर्ट करेगा. तो स्पेशली फॉर कंट्रीज इन सार्क एंड ब्रिक्स रीजन ऑफरिंग कंजर्वेशन असिस्टेंस टू दोज लैकिंग वेल एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क्स. जिनके पास ये जेनेटिक रिसोर्स प्रिजर्व करने का नेटवर्क नहीं है, उन कंट्री स्पेशली सार्क एंड ब्रिक्स कंट्रीज को हम सपोर्ट करेंगे. आपका जेनेटिक रिसोर्सेज हमारे साथ आप प्रिजर्व कर सकते हैं. रिमेंबर सेकेंड जीन बैंक होगा, एस्टैब्लिश होगा, और फर्स्ट जीन बैंक 1996 में एस्टैब्लिश हुआ था. नेक्स्ट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स के बारे में. सो डॉक्टर मनसुख मांडविया अनाउंसेस खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025. ये सेकेंड एडिशन है. तो इसमें ना 6 डिसिप्लिन होंगे, तो 6 गेम्स होंगे. पैरा आर्चरी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग, शूटिंग एंड टेबल टेनिस. ये 6 का नाम आपको याद रखना ही चाहिए, क्योंकि पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द डिसिप्लिन अंडर दिस गेम्स. तो आपको याद रखना चाहिए आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, एंड देन पावर लिफ्टिंग, शूटिंग, टेबल टेनिस. आप याद कर सकते हैं थी मैट्रिक बोलती हूँ बैट पास. अरे बैट पास करना. तो बी बैडमिंटन, ए आर्चरी, टी टेबल टेनिस, टी पावर लिफ्टिंग, ए एथलेटिक्स एंड एस शूटिंग. तो ऐसे आप याद कर सकते हैं. तो फर्स्ट एडिशन में हुआ था ना, उसमें और एक गेम था, वो है था फुटबॉल. सेरिब्रल पाल्सी वाज आल्सो प्लेड इन द फर्स्ट एडिशन. तो फर्स्ट एडिशन में 7 गेम्स था, लेकिन इस एडिशन में केवल 6 गेम्स हैं. और प्रोमिनेंट प्लेयर्स सच एज हरविंदर सिंह हु स्पेशलाइज इन आर्चरी, धर्मबीर क्लब थ्रो एंड प्रवीण कुमार इन हाई जंप, ये लोग भी यहाँ इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. रिमेंबर हरविंदर सिंह आर्चरी, धर्मबीर क्लब थ्रो, प्रवीण कुमार हाई जंप. वो पूछ सकते हैं कि हरविंदर सिंह इज एसोसिएटेड विद विच गेम. तो आपको याद होना चाहिए कि वो आर्चरी है. तो आप याद सकते हैं कि HA ना, सो H हरविंदर, तो A है तो आर्चरी. और ये धर्मबीर ना क्लब थ्रो, तो आप याद कर सकते हैं कि CD, तो धर्मबीर तो क्लब थ्रो, ऐसे याद कर सकते हैं. और नेक्स्ट प्रवीण कुमार ना आप याद कर सकते हैं HP गैस है ना, तो आप याद कर सकते हैं कि हाई जंप प्रवीण कुमार. तो ऐसे याद कर सकते हैं. ठीक है, ये सारे न्यूज़ आपकी रेगुलेटरी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. और रेगुलेटरी भी नहीं, आपकी IBPS PO, आपके SBI PO मेंस, ये सब एग्जाम्स में भी ये सब इंपॉर्टेंट न्यूज़ वो पूछते हैं, तो वहाँ भी ये उपयोग होगा. तो आप हमारे
हमारे चैनल में हर एक दिन पीआईबी या आरबीआई का न्यूज़ डेली पब्लिश होगा। आप कम समय में सारी जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी न्यूज़ कम समय में आप सीख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि रोज आप ऐसे कंटेंट देख सकते हैं। धन्यवाद।